ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। भगवान भुवन भास्कर 15 जून को सूर्योदय के साथ ही मकर राशि में गोचर कर चुके हैं। तो सूर्य के इस गोचर का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभ राशि के जातकों की साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है और शनिदेव आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लग्न भाव में भी विराजमान हैं और सूर्य आपके शिक्षा और संतान भाव में। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए इसी का विश्लेषण करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। भुवन भास्कर 15 जून को सूर्योदय के साथ मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और सूर्य और बुध एक दूसरे के मित्र हैं, तो इस गोचर का लाभ आपको मिलेगा। फिलहाल ग्रहों के राजकुमार बुध आपकी कुंडली के सुख भाव में विराजमान हैं। आपकी जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में बनने वाले ग्रहों के हर योग का आपके जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल लोगों को प्रभावित करती है और उसी के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के साथ शुक्र के साथ युति हो जाएगी। सूर्य आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर चुके हैं और वहाँ पर शुक्र पहले से ही विराजमान हैं। हालांकि सूर्य के समीप आने से शुक्र अस्त हो जाएंगे, तो शुक्र का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 7 जुलाई को बुध भी मिथुन राशि में गोचर करेंगे और सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे, जो कि राजयोग का निर्माण करेगा और आपका जीवन खुशियों से भर देगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि सूर्य के पंचम भाव में गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली का पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है। पंचम भाव में सूर्य के विराजमान होने का फल ये होगा कि आपकी संतान के कारण ही आपके जीवन में उन्नति होगी। दूसरे शब्दों में यूं कहे कि पंचम भाव में सूर्य के विराजमान होने से आपके संतान की भाग्योन्नति के योग बन रहे हैं। आपकी संतान को जॉब मिलेगा या फिर बिजनेस में वो आपका सहयोग करेंगे, घर के अर्निंग मेंबर बनेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप दूसरों का भला करते हैं, तो सूर्य आपको राजा की हैसियत वाला बना देंगे। पंचमेश सूर्य की ये विशेषता है कि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो सूर्य देव आपकी इतनी ज़्यादा मदद करेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं, वो आपको रंक से राजा बना देंगे। कहने का अर्थ ये है कि पंचम भाव में विराजमान सूर्य आपको धन, दौलत, मान, सम्मान, उच्च पद, प्रतिष्ठा, व्यापार में उन्नति सब कुछ प्रदान करेंगे अगर आप दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका स्वभाव इसके विपरीत है, तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। पंचम भाव शिक्षा का भी है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर योग बन रहा है, खासकर वो लोग जो कि आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, एमबीए, मैनेजमेंट, मेडिकल, नर्सिंग, टेक्निकल लाइन, वकालत, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य का ये गोचर
अत्यंत शुभ है और बहुत ही लाभ देने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। खासकर सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, बैंकिंग सेक्टर के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोचर बहुत ही शुभ है। कंपटीशन क्रैक करेंगे और आपको जॉब भी मिलेगा। तो ये बहुत ही बेहतर समय है, इसके लिए आप इसका लाभ उठाएं और दूसरों की मदद करें, सूर्य की उपासना करें। आपको जीवन में लगातार उन्नति होती चली जाएगी। 7 जुलाई के बाद स्थितियां और भी बेहतर हो जाएंगी जब ग्रहों के राजकुमार बुध भी पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा, राजयोग बनेगा, तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। धन संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, सारे सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके संतान को, आपके बच्चे को जॉब मिल सकती है, वो घर का एक अर्निंग मेंबर बन सकता है। सूर्य की दृष्टि, सप्तम दृष्टि, सूर्य को एक ही दृष्टि प्राप्त है और वो आपकी कुंडली के आय भाव पर, एकादश भाव पर पड़ रही है। तो आइए जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली के पंचम भाव में विराजमान सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव से आपके आय, आपकी इनकम का विचार किया जाता है। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, उच्च पद, कारपोरेट सेक्टर के कारक हैं। 11th हाउस आय और धन प्राप्ति का है। तो जीवन में सूर्य देव की कृपा से आपको उच्च पद प्राप्त होगा, उच्च शिक्षा आपको प्राप्त होगी, व्यापार के नए नए अवसर मिलेंगे और उसी के अनुसार आपकी आय में भी वृद्धि होगी। मल्टी सोर्स इनकम होगी, कई साधनों से आपकी आय में वृद्धि होगी। सूर्य अग्नि तत्व हैं और आपके भीतर सूर्य नई ऊर्जा, नया जोश, नई उमंग का संचार करेंगे। आप नए सिरे से अपने कार्य क्षेत्र में जुड़ जाएंगे और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आप देख भी रहे हैं कि देश में कोरोना संकट समाप्त हो चुका है और देश दुनिया में लगातार तरक्की और आय के नए नए साधन, नए नए रास्ते बन रहे हैं। 11th हाउस के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य परस्पर मित्र हैं। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस के कारक हैं। बृहस्पति ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। गोचर काल में सूर्य और बृहस्पति का ये योग निश्चित रूप से आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके विवेक में वृद्धि करेगा और आप धर्म संगत मार्ग पर चलते हुए प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी, बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में विराजमान है और कुंडली का लग्न भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न भाव में विराजमान हैं। देवगुरु बहुत ही शुभ स्थिति में है और 20 जून के बाद बकरी अवस्था में आने के बाद तो और भी शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। सूर्य लग्न भाव के कारक हैं। लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, तो ये बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग है। कुंडली को यदि आप राज्य समझें तो प्रथम भाव सिंहासन है और इस सिंहासन पर देवगुरु बृहस्पति आरूढ़ होकर के पूरे राज्य को, यानी आपके जीवन को संचालित करते हैं। लग्न भाव में गुरु बल प्राप्त करते हैं और साथ ही मित्र ग्रह सूर्य के कारण भी बृहस्पति को बल मिलता है। देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेक प्रदान करेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे। आपका प्रभाव बढ़ेगा, समाज में, कार्य क्षेत्र में, हर जगह आपका वर्चस्व कायम होगा। बृहस्पति धन के भी कारक हैं और राजकाज से जुड़े लोगों के भी कारक हैं। जैसे
सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ऐसे लोगों से आपको सानिध्य होगा, आपके संपर्कों में वृद्धि होगी, आपके संपर्क मधुर होंगे, जिससे न केवल आपके जीवन में प्रगति होगी बल्कि आप दूसरों के भी कार्यों को करा सकेंगे, जिससे आपके प्रभाव और वर्चस्व में भी वृद्धि होगी। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि सूर्य पंचम भाव में विराजमान है और अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो सूर्य आपको राजा बना सकते हैं। तो बिल्कुल यही स्थिति देवगुरु के साथ भी बन रही है। अगर आप अपने संपर्कों का उच्च स्तर के अधिकारियों या राजनेताओं से जो आपके संपर्क बने हैं उसका प्रयोग जन कल्याण के लिए करेंगे, लोगों की मदद करने के लिए करेंगे, तो सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति आपको जीवन में वो सब कुछ प्रदान करेंगे जो आप चाहते हैं। देवगुरु के लग्न भाव में होने से आपके प्रभाव में लगातार वृद्धि होती रहेगी। कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में लगातार वृद्धि होगी। देवगुरु संतान के भी कारक हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि आपके संतान को भी जॉब मिलेगी, संतान के कारण आपके भाग्य की उन्नति होगी, आपकी संतान आपके लिए अर्निंग मेंबर बनेगी। देवगुरु की दृष्टियाँ 3 दृष्टि होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। देवगुरु की जो पंचम दृष्टि है 1 2 3 4 5, ये आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि आपके परिवार दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है और नवम दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। देवगुरु जहाँ पर विराजमान होते हैं उससे अधिक प्रभाव वहाँ पर डालते हैं जहाँ पर कि उनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं। पंचम दृष्टि के बारे में, संतान भाव के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। देवगुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है तो इसका परिणाम ये होगा, सप्तम भाव चूँकि दाम्पत्य जीवन का होता है, लव लाइफ का होता है, फ्रेंडशिप का होता है और पार्टनरशिप का होता है, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके परिवार में, आपके जीवन में सुख शांति सौहार्द बना रहेगा। आपके पार्टनर्स के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और पार्टनरशिप में अगर आपने कोई काम किया है या करने जा रहे हैं उसमें लाभ होगा। नवम दृष्टि जो है भाग्य भाव पर पड़ रही है और भाग्य भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी भाग्योन्नति होगी, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि सूर्य की दृष्टि जो है वो आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य के सहयोग से आप अपने जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस में उन्नति करेंगे। आपको उसके फलस्वरूप धन का भी लाभ होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि शनिदेव आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली का द्वादश भाव व्यय भाव होता है, खर्चों का भाव होता है, यात्राओं का भाव होता है, विदेश का भाव होता है, अस्पताल का होता है और जेल का भी होता है, राजदंड का भी होता है। यहाँ पर शनिदेव विराजमान हैं। शनिदेव के द्वादश भाव में विराजमान होने से केवल और केवल ये प्रभाव पड़ेगा कि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में, ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूँ जन्म कुंडली में, ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि द्वादश भाव में विराजमान होते हैं उन जातकों को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है और उनके भाग्य की उन्नति विदेश जाकर के ही होती है। विदेश का मतलब ये हुआ कि आप अपने घर से बाहर निकल करके दूर किसी दूसरे शहर में जाकर के व्यापार, व्यवसाय, नौकरी या जो भी करते हैं तो आपके भाग्य की उन्नति जो है वो घर के बाहर निकलने के बाद ही होगी। द्वादश भाव में शनि
का ये प्रभाव होता है। व्यय भाव है द्वादश भाव, खर्च होगा, खर्च बढ़ेगा। लेकिन अब आप समझिए इस बात को ध्यान से, शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके रोग, ऋण और शत्रु भाव पर पड़ रही है। इसका क्या अर्थ हुआ? शनिदेव की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है उस भाव का सुख आपको नहीं मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का सुख नहीं मिलेगा, यानी कि ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। होगा क्या? शनिदेव व्यय बढ़ाएंगे, खर्च बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, सपोज कीजिए अस्पताल में आप भर्ती हैं, इस गोचर के दौरान अस्पताल का कोई बिल है वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा, वो आप पेमेंट करेंगे, खर्च में वृद्धि हुई। लेकिन शुभ दृष्टि के कारण आप रोग से मुक्त हो जाएंगे, आप स्वस्थ होकर के घर लौटेंगे। आप पर किसी का कर्ज है, आपको सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इतना पैसा मिलता है कि आप उस कर्ज को अदा कर देते हैं। व्यय तो हुआ, लेकिन पॉजिटिव व्यय हुआ, आपको कर्ज से मुक्ति मिल गई। तो ये द्वादश भाव में शनिदेव के विराजमान होने का ये फल है। जहाँ तक बात शत्रुओं की करें तो शनिदेव तो इतने सक्षम हैं, आप नाराज ना कीजिए शनिदेव को, बस इतने सक्षम हैं कि आपके शत्रुओं का विनाश वो खुद ही कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप उनके भरोसे छोड़ दीजिए। जहाँ तक भाग्य भाव की बात है तो मैंने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, 20 जून से वक्री अवस्था में आ रहे हैं। शनिदेव की भी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और शनिदेव पहले से ही वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। कोई बहुत ही अच्छा समय आपके लिए है ये गोचर काल। अब कुंभ राशि के जातकों की 7.5 की अवस्था चल रही है, तो चलिए 7.5 के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं 7.5 की। कुंभ राशि के जातकों पर 24 जनवरी 2020 से 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है और ये 5 अप्रैल 2022 तक प्रथम चरण रहेगा। आपको 7.5 से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि शनिदेव स्वराशि में विराजमान है, शनिदेव अपनी ही राशि में विराजमान हैं और कोई भी ग्रह अपनी ही राशि को कभी भी कष्ट नहीं देता है। तो शनिदेव शनि की 7.5 में आपका कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, इसके विपरीत वो आपको लाभ देंगे। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति भी साथ साथ हैं और आपके लग्न भाव में विराजमान हैं, तो ये बहुत ही आपको सपोर्ट करेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया है, आपको हर तरह का लाभ होगा। अब आप 2020 की बात कर लें, आपने एक साल पहले को थोड़ा सा याद करें तो आपने देखा होगा कि आप अस्पताल के चक्कर भी आपके लगे होंगे, आपका खर्च भी बढ़ा होगा, आपके शत्रु भी प्रभावी रहे होंगे, भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा। लेकिन 2021 में आपने परिवर्तन महसूस किया होगा, क्योंकि शनि आपकी ही राशि में विराजमान हो गए हैं। आपकी इनकम, प्रॉफिट, सेविंग ये सब बढ़ने लगी होगी 2021 में। और 2021 की ये जो 7.5 है ये आपको बहुत आगे ले जाएगी। मैं अक्सर अपने वीडियोस में आपसे कहता हूं कि शनि 7.5 की अवस्था में जातकों को इतना कुछ प्रदान करते हैं जो कि वो सारी ज़िंदगी में उतना नहीं उनको मिल पाता है जितना कि 7.5 की अवस्था में मिल पाता है। बस ऐसे कार्य ना करें जिससे कि शनिदेव नाराज़ हैं। अगर आप शनिदेव को नाराज़ करने वाले काम करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप बेईमानी करेंगे, आप छल करेंगे, फरेब करेंगे, कपट करेंगे, आप जुआ खेलेंगे, मद्यपान करेंगे, लॉटरी सट्टे में लगेंगे, किसी गरीब व्यक्ति की मदद करने के बजाय आप उसका अपमान करेंगे, उसे कष्ट देंगे, तो क्या होगा?
शनिदेव आपसे नाराज होंगे और फिर तो आपका नुकसान होना ही होना है अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो। लेकिन अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शनिदेव आपसे परिश्रम कराते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा। परिश्रम ज़्यादा, लाभ ज़्यादा। तो शनि के साढ़े साती अवस्था में आप ध्यान रखें, शनिदेव की उपासना करें, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपसे जितना हो सके उतना आप अपने सामर्थ्य भर गरीबों की, दीन दुखियों की, असहायों की, लाचारों की, मजलूमों की जितनी मदद हो सके उतनी मदद करिए। आपका यही एक काम जो है, आपको शनिदेव आपकी कृपा आप पर बरसेगी और आपको बहुत ही लाभ होगा। साढ़े साती की अवस्था में आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने कुंभ राशि के जातकों के बारे में सूर्य के गोचर के प्रभाव के पर पूरी तरह से विश्लेषण कर दिया है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी कामना, इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।